हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वायुमंडल की संरचना को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल के कितने मंडल होते हैं, ठीक है। यानी वायुमंडल में कितने मंडल होते हैं, तो उसमें होते हैं 5 मंडल, ठीक है दोस्तों। तो हम इन्हीं वायुमंडल को स्टेप बाय स्टेप एक एक वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 5 मंडलों में जो सबसे निचली मंडल होती है क्षोभमंडल, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं और इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ घटनाएं होती हैं, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आर्द्रता, जलकण, वायु धुंध, मौसमी घटनाएं, और इसको अधोमंडल भी कहते हैं, और यह सबसे गर्म होता है। इसमें यहाँ मैंने टैटू के आधार पर मैंने बना दिया है कि यहाँ पे बिजली, बारिश, बादल, ये सभी होते हैं, ठीक। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो स्थल की ऊंचाई जो होती है 8 किलोमीटर के बाद, ठीक है, 8 से 13 किलोमीटर के बीच होती है। ये क्षोभमंडल की मोटाई है। चलिए अगले मंडल पे चलते हैं। अगला मंडल है समताप मंडल, और जो इसकी ऊंचाई है 13 से 50 किलोमीटर, और इसके अंतर्गत इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। और जो इसके अंतर्गत जो घटनाएं होती हैं, इसके अंतर्गत हवाई जहाज उड़ते हैं, और इसके अंतर्गत मेन जो इम्पोर्टेंट है ओजोन परत, इसकी जो मोटाई है 15 से 35 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अंतर्गत हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, जो इसी मंडल में हमको दिखाई देते हैं। चलिए अगले मंडल पे चलते हैं। अगला मंडल है मध्य मंडल। ये मध्य मंडल इसीलिए कहा गया क्योंकि ये बीच में है, सबसे बीच में है, इसीलिए इसे मध्य मंडल, ये सबसे बीच का मंडल है। तो और इसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फियर। इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो इसके अंतर्गत उल्का पिंड या सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है। और जो इसकी मोटाई होती है 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। इसके अंदर उल्का पिंड जो गिरते हैं, ये मैंने यहाँ पे दर्शाया है दोस्तों। तो क्या नाम है, पेपर में ऐसे ही आता है, इस मंडल के बीच में कौन सी घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड किस मंडल में गिरते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। चलिए अगले मंडल पे चलते हैं। अगला मंडल है आयन मंडल, ठीक। इसकी जो मोटाई है ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। इसके अंतर्गत कौन सी घटनाएं होती है, इसके अंतर्गत रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, और इसको आयन मंडल कहते हैं, या इसे ताप मंडल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे थर्मोस्फियर कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे रेडियो संचार या रेडियो तरंगें, सबसे अधिक तापमान इसका होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले मंडल पे चलते हैं। अगला मंडल है बहिर्मंडल, ठीक। इसको एक्सोस्फियर भी कहते हैं, और इसकी जो मोटाई है ये 400 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। जो धरती से छोड़े जाते हैं वही कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए। इसके अंतर्गत हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यानी हम लोग अच्छे से समझ लिए चार्ट के द्वारा जो वायुमंडल की संरचना है। आप इसको एक अच्छे से टॉपिक में क्या नाम है अपने पेन कलम के द्वारा अच्छे से समझ के बना लीजिए। और आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।